अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जैसे अदर कंपनीज के शेयर्स परफॉर्म करते हैं, अदर सेक्टर्स के शेयर्स परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली बैंकिंग के शेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है। अगर आप लोग एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेम तरीके से बैंकिंग के शेयर्स को भी एनालाइज करते हैं, तब यहां पर आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, या आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गलत बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग बैंकिंग के शेयर्स को गलत तरीके से एनालाइज करते हैं और उनका प्रोडक्शन भी गलत निकलता है, और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे ज्यादा लॉस होता है। लेकिन आपके लिए चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंकिंग के शेयर्स को एनालाइज कैसे करते हैं। अगर आप बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से वो पैरामीटर्स है जिन्हें देखकर आप बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग कंपनी के ग्राफ को देखते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। लेकिन जब भी आप किसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का रेवेन्यू चेक करना है, और रेवेन्यू में भी स्पेसिफिकली चीज चेक करनी है कि कंपनी की इंटरेस्ट इनकम कितनी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उस बैंक की इंटरेस्ट इनकम चेक करनी है, और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस बैंक की इंटरेस्ट इनकम चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज हो रही है, और अगर इनकम कम हो रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके अलावा आपको बैंकिंग के शेयर्स में आपको काफी सारी चीजें कॉमन देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पर आपको जब बैलेंस शीट चेक करेंगे आप, तो जब कभी भी आप किसी भी बैंक के शेयर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि पर्टिकुलर बैंक का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कितना है, और आपको ये भी देखना है कि उस नॉन परफॉर्मिंग असेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब भी बैंक के एनपीएस बढ़ते हैं उस बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर आप लोग किसी ऐसे बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस बैंक के एनपीएस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में गिरावट आ सकती है। और एनपीएस के इंक्रीज होने की वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो निकल जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल कर देते हैं, और मार्केट में कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी गिरने लगती है। और जब कभी भी आप किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर बैंक के डिपॉजिट्स और एडवांसेस देखने हैं, क्योंकि अगर डिपॉजिट्स इंक्रीज होते जाएंगे और एडवांसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर कहीं पर डिपॉजिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं लेकिन कंपनी के जो एडवांसेस हैं, जो कंपनी ने कस्टमर्स को लोन दिए हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस बैंक की हालत भी सिलिकॉन वैली बैंक जैसी हो जाए। क्योंकि जब भी बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा आते हैं और बैंक लोन कम ग्रांट करती है तो यहाँ पर बैंक के बिजनेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी गिर सकती है। आपको कभी भी बैंक की लोन बुक को चेक करना है, आपको यह देखना है कि बैंक ने कितना लोन ग्रांट किया है और बैंक के कितने लोन का रिपेमेंट टाइम पर आ रहा है, और बैंक के पास कितना लोन है जिसकी रिपेमेंट टाइम पर नहीं हो रही है। क्योंकि जब बैंक के लोन का प्रीमियम जो है वो टाइम पर पे नहीं होता है, बैंक के पास टाइम पर पेमेंट नहीं आता है, तो यही अमाउंट एनपीएस में कन्वर्ट होता है और इसकी वजह से बैंक के एनपीएस बढ़ते हैं। और जब भी मार्केट में किसी पर्टिकुलर बैंक के एनपीएस इंक्रीज हुए हैं तो इसका अल्टीमेट लॉस इन्वेस्टर्स को ही हुआ है। और जिन शेयर होल्डर्स ने बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें लॉसेस हुए हैं, और जिन लोगों ने बैंक के डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों को लॉसेस होते हैं। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उसके इन्वेस्टेड अमाउंट पर। और इस चीज का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है बैंक का कैपिटल एम्प्लॉयड, और बैंक की टोटल अर्निंग को डिवाइड करना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से। यहाँ पर आपको जो रेशियो मिलेगा आपको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना है। अगर बैंक ने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के आसपास है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर बैंक ने इंडस्ट्री क्राइटेरिया को बीट नहीं किया है और यहाँ पर अंडर परफॉर्म किया है तो ऐसे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे फिर बैंकिंग का शेयर हो या किसी और कैटेगरी का शेयर हो, यहाँ पर आपको पीई रेशियो और पीबी रेशियो को चेक करना है। अगर आपका पीई रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है उस पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स में। लेकिन पर्टिकुलर बैंक का अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम है तब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये पता लग गया है कि आखिर आपको बैंक के शेयर्स को कैसे एनालाइज करना है। तो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।